भूल कर भी कोई भूल हो वो तो एक मीटिंग तो लेवे जाए दो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है सहमा सहमा सा हर आदमी है हर तरफ जुल्म है बेबसी है सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप करने में आपके पास क्रेडिट कार्ड होते हुए भी मंथ एंड को आपको देने के लिए पैसे नहीं होते। है रोशनी दे खोल दे खुद को ही दुश्मनी से हम अंधेरे में है रोशनी में, खोल दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की मौत भी हो तो सह ले खुशी से कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। नमस्कार ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? जबरदस्त, स्टार्ट करिए। थैंक यू सर। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में हम जानना सब इकट्ठे हुए हैं। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ राजेश सोनी, मैं गुजरात राजकोट से बिलोंग करता हूँ। और आज प्रोडक्ट की माहिती है। तो जिनके नियर डियर नहीं आए तो उनको कॉल करके 1-2 मिनट में कॉल करके आप आ सकते हैं, क्योंकि ये कभी कभी ये हमारे दिमाग में होता है कि हम जाएंगे लेकिन अच्छा जो प्रोडक्ट का माहिती होता है ना, वो मिस हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी। और सबसे पहले थैंक यू करता हूँ मैं सागर सर का, कि जिन्होंने इन्हें इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट बनाई। थैंक यू। तो सब आप लोग ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको सबको थैंक यू। मैं दिल से तहे दिल से सबका थैंक यू करता हूँ। और आज हमारे प्रोडक्ट में कौन आने वाले सबको पता ही तो होगा, जिन्होंने कम समय में हमारे राजकोट में, गुजरात में, आसपास के इलाका में बहुत ही कम समय में नाम कमा लिया है और आगे आगे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो उनको मैं आपकी होम वेलकम के साथ उनको वेलकम करता हूँ। तो आप सभी मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं इनवाइट करता हूँ वल्लभ भाई वेजिया सर, कम ऑन द स्टेज। वेलकम, वेलकम वल्लभ भाई। वेलकम वेजिया साहब। वेलकम वेलकम विजय साहब, वेलकम। नमस्कार नमस्कार। કેમ છે બધા? કેમ છો બધા મજા? ऑल लीडर यस सर, हिंदी में चलाओ।
यस ई बाइट में आपका स्वागत है। और हम आभारी हैं आप कि हमें इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। विजय सर आपके राजेश पास साहेब दूसरा सोने मोबाइल है તમારું क्या? મ્યુટ કરી નાખો. दूसरा मोबाइल चालू है बगल में। यस कंटिन्यू। यस अब ठीक है। यस ओके तो आप सबने जो यहाँ मुझे मौका दिया है, इसलिए आप सबका थैंक यू और आभारी हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे मुझे आज मौका मिला है दोपहर की 2 बजे की जूम मीटिंग। इसलिए आप सभी ध्यान से सुने जो मैं कहने वाला हूँ प्रोडक्ट नॉलेज। इसलिए मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ। ये बायोटोरियम कंपनी में आप सभी का स्वागत है। बराबर। तो ई बायोटोरियम कंपनी हमारे मुंबई हीरा रोड पे एपी कॉलेज के सामने है, जहाँ 1 लाख स्क्वायर एरिया में बिल्डिंग बनाई हुई है, जहाँ हमारा प्रोडक्ट बनता है। और 18 सालों से ये कंपनी चल रही है। और जब से सागर जोशी सर ने ये प्रोडक्ट बनाई है कोरोना काल में, जब हमारे पूरे विश्व में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तब सागर जोशी सर को मालूम था कि ऑक्सीजन कैसे बढ़िया बना देगा काम करता है ये मैग्नेट हमारा। तो ये मैग्नेट जब सबको ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तो सर ने 3 बाय 6 की कैसेट बनाई। उसमें सोने से हजारों लाखों परिवार की जिंदगी बच गई थी, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन बढ़िया बढ़ाने का काम करती है। बराबर। तो जब ऑक्सीजन बढ़ा तो गवर्नमेंट ने इसे अवार्ड दिया और कोरोना वायरस को भी अवार्ड दिया। और वर्ल्ड वाइड प्रूवन है और मेडिकल वाइज प्रूवन हो चुके हैं। इसलिए हमारे जो मैग्नेट थेरेपी प्रोडक्ट है उसमें कोई कुछ घटता नहीं है, बस हमें सिर्फ इसे करना है। इसलिए हमें कोई कहते ना कि कोई देखना नहीं है कि क्या है कैसा है, बस हमें विश्वास करना है। पहले विश्वास करो। बराबर। ठीक है। अब हम जानना चाहेंगे कि हमारे शरीर में इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही है। हम देखते हैं कि लोग यहाँ ऐसे चलते अटैक आता है तो गिर जाते हैं। अभी तो छोटे बच्चों को भी अटैक आने लगे, कैंसर आते हैं, डायबिटीज होती है, फिर दुखावा, थायराइड, बहुत सारी बीमारियां, नाम हम नहीं लेंगे। इतनी सारी बीमारियां क्यों बढ़ रही है। पहले के जमाने में बीमारियां इतनी नहीं थी और हॉस्पिटल भी इतने नहीं थे, मगर अब हॉस्पिटल भी इतनी बढ़ती जा रही है, फिर भी दवाई तो कम हो नहीं रही। तो इसका कारण क्या है, यही हमें समझना है कि हमारे शरीर में इतनी सारी बीमारियां क्यों बढ़ रही है। हमारा शरीर 5 तत्व से बना है। और 5 तत्व कौन से। हवा, पानी, खुराक, सूर्य प्रकाश और मैग्नेटिक पावर, जो की ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा हम कहते हैं। बराबर। तो आज ये 5 तत्व पहले भी आते थे, अभी भी है, मगर डिस्टर्ब क्यों है। हमारे शरीर को जितनी चाहिए उतनी क्यों नहीं मिल रही। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि हवा जो आज इतनी पॉल्यूशन हो गई है कि लोग जितने लोग थे उसमें कई ज्यादा वाहन हो गए, जो उसका धुआं फैक्ट्री उद्योगों बहुत ही बढ़ गए हैं। उसकी वजह से जो हवा पॉल्यूशन खराब हो गई, धुआं उठता है तो हवा में जाता है। गाँव में रहता है, सिटी में रहता है, हवा तो सब जगह पहुंच जाती है। हवा सिस्टम हमारे लिए बहुत खराब हो गया। हवा मतलब ऑक्सीजन जो हमारे शरीर को चाहिए।
आते 25-30 साल पहले की बात करें तो ये कुछ नहीं था, ना वाहन थे, ना फोन था, ना उद्योग था। मगर आज इतने वाहन बढ़ गए हैं कि अगर ये 10-15 किलोमीटर हम बाइक लेके चले रोड पर और हमारा ऐसे रुमाल करेंगे तो उसका कलर बदल जाता है, उतना पोल्यूशन हमारा खराब हो गया तो जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो कहीं ना कहीं वो केमिकल हमारे शरीर में गड्ढा बन जाता है और उसका कैंसर का रूप ले लेता है। बराबर तो आने वाले समय में आते 10-15-20 साल के बाद क्या पोल्यूशन अच्छा होगा या खराब होगा? खराब ही होगा क्योंकि इसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, वाहन तो और बढ़ेंगे ही, पब्लिक बढ़ रही है, वाहन भी बढ़ेंगे और ना धुएं वाला ट्रक है, गाड़ियाँ है जो रोड पे चलते हैं। कभी कभी तो हमें रुमाल रख के चलना पड़ता है, इतना धुआं उठता है। बराबर, इसलिए हवा हमारी इसमें डिस्टर्ब है। और दूसरा पानी हमें कैसा पीना चाहिए? हमारे शरीर को कैसा पानी चाहिए? पानी हमेशा बहते नदी का पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो पानी हमारे लिए इतना बेहतरीन है कि हमारे शरीर में 60% का पानी का भाग है। तो हमारा पानी है तो पहले के जमाने में नदी का पानी पीते थे, बहता नदी का पानी। आजकल क्या है, बहते का नदी पानी का मिलता ही नहीं है क्योंकि गटर का पानी आ गया है। और खेती-बाड़ी में जो केमिकल छाटते हैं उसमें तो पानी निकल के आता है वो नदी में आता है और नदी का पानी एकदम खराब हो गया। जहाँ भी दार करो कुआं करो उसमें भी पानी तो नहीं मिलता है क्योंकि दवाई बाद पानी आ गया, गटर का पानी आ गया है। इसलिए पानी हमें वैसे नदी का पीना चाहिए मगर आजकल से नहीं मिला। तब 20-25 साल पहले सब लोग मैंने भी पानी दिल्ली में से किया है, वो भरा भी है। ये वो पानी हमारे लिए शरीर के लिए बहुत अच्छा था, तब हम बीमार भी नहीं पड़ते। मगर जब से ये नदी का पानी पीना बंद कर दिया है तब से धीरे हमारी जैसी उम्र बढ़ी तो 40-50 साल की उम्र में सब लोगों के लिए, ये मेरे एक के लिए नहीं, सब लोगों के लिए आज ये बहुत सोचने वाली बात हो गई है क्योंकि पानी अच्छा ना मिलने के कारण हमारे जो पाचन क्रिया सबकी खराब हो रही है। उसके कारण हमारे शरीर में बीमारियां आ रही है। तो हमारे शरीर को मैग्नेट वाइज पानी पीना चाहिए, रिकॉर्ड वाला जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और ये हमारा जो पानी स्टॉक है तो आने वाले समय में भी ऐसा पानी ऐसे नहीं मिलेगा। तो ये प्रोडक्ट का पानी हमें जरूर सजेस्ट करके पानी हमेशा वही पीना चाहिए। बराबर तो तीसरा है खुराक। तो खुराक तो हमें मालूम है खुराक या फ्रूट कोई भी चीज ले लो कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा। इसलिए हमें इसको ध्यान देना पड़ेगा। जब भी हम कोई भी चीज लेके आते हैं तो हमारा जो मैग्नेटिक पानी है धोकर और खाना चाहिए या बनाना चाहिए, साग सब्जी जो भी है। इससे हमारा केमिकल जो उसमें होता है वो निकल जाता है, इसलिए हो जाता है। ये हमारे लिए जो पहले के जमाने में लोग शुद्ध खेती करते थे तो पहले दवा नहीं थी, कोई केमिकल खातर नहीं था। छानिया खातर खेती में डालते थे और सियारा में वो पौधा होता था, पकाला एकदम अच्छा आता था। अब क्या हुआ है, जितना खातर डालो दवाई छांटो जब तक बारिश का मौसम होता है तब तक अच्छा रहता है। जैसे ठंडी का मौसम शुरू हो जाता है पक जाता है। हमारा खुराक तो ठंडी में ही जो पकता है वो अच्छा होता है। ठंडी आने के पहले वो सब निकल जाता है क्योंकि दवाई छांट के वो सब खराब कर दिया। और आने वाले समय में क्या हमें खुराक कुछ मिलेगा? सबको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। क्या करें? लोगों रोज पे डोज बढ़ाते ही जा रहे हैं और अभी तो इंजेक्शन वाले पंप आ गए हैं। शाम को इंजेक्शन लगाओ सुबह को बड़ा हो जाता है और मार्केट में लेके जाते हैं, वही लोग खाते हैं। मगर पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं।
सबको चाहिए। ये गलत बात है, सबको पता है, मगर सब ऐसा सब ऐसा नहीं करते, कोई कोई करता है कि हम कि हम किसी को कुछ नहीं कहते, क्योंकि सबकी अपने अपने सोच है। ये हमारे जो खुराक खुराक है और और डिस्टर्ब है। बराबर बराबर। तो तो पानी बोला सूर्य सूर्य प्रकाश ऑलमोस्ट भगवान की देन है, कृपा है कृपा है, जो जो हमें रोज मिल रही है। मगर क्या मगर क्या हम कोई ले रहे? सुबह की जो पहली किरण निकलती है, किसी के पास किसी के पास टाइम ही नहीं। टाइम क्यों नहीं है? पैसे के पैसे के पीछे भागते हैं। पैसे के पैसे के बिना मिलता कुछ मिलता नहीं है आजकल। बराबर बराबर। तो तो टाइम निकालना पड़ेगा। पैसे पैसा है या नहीं है, सबको सबको टाइम निकालना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि सूर्य प्रकाश जो पहली किरण आती है पृथ्वी पे, वो हमारा शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसलिए पहले के जमाने में लोग हमारे बापूजी या दादाजी पहले उठते थे 4-5 बजे, तब वो नाश्ता पानी करके खा के सब खेती करने चले जाते हैं। पहले जमाने में खेती के अलावा कुछ था नहीं, इसलिए वो वेला उठ के काम पे चले जाते। और पहले तो ऐसे कपड़े भी नहीं थे, पूरा बदन ढकता है। आजकल तो क्या है कि पूरा बदन ढक के काम पे चले जाते हैं। ना हवा मिलती है, ना सूर्य प्रकाश मिलता है। बराबर। तो हमारे लिए सूर्य प्रकाश बहुत डिस्टर्ब है, और जितना उतना हमें लेना जरूरी है। बराबर। तो ये चारों जो हमारे शरीर के लिए डिस्टर्ब है। और पांचवा मैग्नेटिक पावर जो हमारे लिए बहुत ही समझना जरूरी है। उसके लिए मैं थोड़ा बताऊंगा कि हमारा पृथ्वी का ग्रह ऑलमोस्ट एक चुंबकीय ग्रह है। बराबर। तो उसमें जो पृथ्वी में जो गोल गोल घूमती है, उसके अंदर एक लावा का समुद्र है। और लावा का समुद्र है जो हम जानते हैं कि टीवी में अक्सर बताया जाता है कि जापान और चाइना में ज्वालामुखी फटते हैं, ऐसे लावा है। उसका तापमान अगर हम देखें तो 6,000 डिग्री तापमान है। अगर 1500 डिग्री तापमान हो तो लोहा पानी बन जाता है। इतना ज्यादा तापमान हमारे पृथ्वी के गर्भ में है। जब वो पृथ्वी गोल गोल घूमती है तो उसके साथ लावा भी घूमता है। उसके हिसाब से वो दोनों का घर्षण होने के बढ़िया विपद से उत्पन्न होती है। वो हमारे चुंबकीय ऊर्जा आती है। वो आज भी आ रही है, हजारों साल पहले भी आती थी। मगर वो डिस्टर्ब क्यों है? क्योंकि आजू बाजू में हमारे लोखंड की ज्यादा मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। बराबर। तो जो चुंबकीय ऊर्जा आती है, उसके माध्यम से ही हमारा हाथ और माइंड चलता है। इसलिए हमारा लोखंड बढ़ने के कारण आज वो हमारा हार्ट धड़कना नॉर्मल हो गया, कम हो गया। इसके हिसाब से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो गया है। पंपिंग धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके हिसाब से हमारा ब्लड खून है गाढ़ा हो रहा है। गाढ़ा होने के कारण कहीं ना कहीं हमारी नाड़ियों ब्लॉक हो रही है। इसके कारण आज अटैक आ रहे हैं। जो भी भाग में हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसके कारण पैरालिसिस आ रहे हैं। बराबर। कई सारी बीमारियां आ रही है। ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बराबर। तो ऑक्सीजन के कमी के होने के बाद ही सभी बीमारियां आ रही है। तो ऑक्सीजन बढ़ाने का डॉक्टर के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ऑक्सीजन कैसे बढ़ेगा? क्योंकि हमारे शरीर को मैग्नेटिक पावर चाहिए। जो हमारे आजकल जो रोड रस्ते हो गए वो भी लोखंड के हो गए, सीमेंट वाला हो गया है, लादी प्लास्टर हो गया है। इसके कारण पैरों में संपत्ति आ गए हैं। इसलिए हमें पृथ्वी का अर्थिंग नहीं मिल रहा है। तो जो मैग्नेटिक पावर साउथ आ रहा है वो भी हमें लोखंड के कारण डिस्टर्ब हो गया, पूरी परमाणु नहीं मिल रहा। इसके लिए हमें ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट में उपयोग करना है। इसमें सिर्फ सोना है और पानी पीना है और हाथ में ब्रेसलेट बांधना है। इन
इस करने से हमारा पूरा बॉडी का हीलिंग होने का काम करता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करता है। इससे हमारा ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये हमारी रचना है जो भगवान ने बनाई है और हमारे डॉक्टर सागर जोशी सर ने जो प्रोडक्ट बनाई है इसको हमें यूज करना है। बराबर। और हम जानते हैं कि आजकल जो सारी बीमारियां आ रही है वो ब्लड में सेल डैमेज होने के कारण ही आ रही है। बराबर। और हमारा फिल्टर भी पानी का आ गया है, वो भी बढ़िया काम करता है। और बताओ कि हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी आ गया है। तो कहते हैं ना केमिकल जो अपनी खेती में डालते हैं इसी के कारण सारी तकलीफें हो रही है। हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो भी बढ़िया है और हमें इस पर भी काम करना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि हम इसमें धीरे काम आने वाले सीजन में है ध्यान दे। बराबर। तो ये प्रोडक्ट हम इसको यूज नहीं करनी। एक जो प्रेग्नेंट लेडीज है तो 3 महीने के बाद उसको यूज नहीं करना। नुकसान कुछ नहीं है उसका, मगर प्रेग्नेंट लेडीज को यूज नहीं करना। और दूसरा जो हार्ट का फंक्शन बढ़ाए वैसे एक बैटरी भी आते हैं अगले 35 साल पहले ऐसा होता था, आजकल नहीं होता है। मगर उसको भी यूज नहीं करना। जो हार्टना धबकारा करवा માટે બેટરી બહારવામાં આવે છે। और इंसुलिन पंप जो डायबिटीज वाले का होता था उसको ये पंप आता था। आजकल ऐसा नहीं होता, मगर होता है उसको भी यूज नहीं करना है। और इलेक्ट्रिक डिवाइस मानो के मोबाइल है या कोई लैपटॉप है, फ्रिज है, उसके दूर रखना है। उसके ऊपर भी ये मैट्रेस नहीं रखना है क्योंकि मैट्रेस को कुछ नहीं होगा, मैग्नेट को कुछ नहीं होगा, मगर हमारी जो इलेक्ट्रिक वाइज है वो खराब हो सकती है। बराबर। तो इसको पॉसिबल नहीं होना नहीं है। जैसे हम गद्दा रखते हैं बेड पे कवर बना के, इसी तरह इसको करना है। धोना नहीं है। अगर भूल से भी पानी छोड़ जाए या छोटा बच्चा होता है उसकी कर जाए तो उसको सूर्य प्रकाश पे नहीं रखना है, पंखे के नीचे सुखा देना है। बराबर। तो और सच्चा में कहूँ सूर्य प्रकाश पे नहीं रखना है, इसका पावर कम हो जाता है। हम जब बड़ी धूप में निकलते हमारा भी डाउन हो जाता है, इम्यूनिटी पावर होता है। इसी वजह से उसका भी ऐसा ही होता है। तो ये सब ध्यान रखना। बाकी 0% साइड इफेक्ट 11 दिन का बच्चा भी इसे यूज कर सकता है और 2 साल का व्यक्ति भी इसे यूज कर सकता है। सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। मैग्नेटिक पावर इसकी वजह से हमारे जो आज पृथ्वी पे जीवन शक्ति है इसके लिए हो रहा है। हमारे शरीर को मैग्नेटिक पावर बहुत ही जरूरी है। आजकल हमें कितना पावर मिल रहा है क्योंकि 500-700 ही मैग्नेटिक पावर हमारे शरीर को मिल रहा है। और हमारे शरीर को कितना पावर चाहिए? 2000 से 3000 बहुत पावर चाहिए। मगर इतनी कमी होने के कारण हमारे शरीर में ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। अब तो मैंने ये नॉलेज दिया। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार। तो आज रेजिया सर ने प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी थी। तो उनमें से वल्लभ भाई आप अभी थोड़ी देर क्या खींच सकते हैं? अभी आपके पास टाइम है। कुछ अपने बारे में, कुछ आपने जो रिजल्ट लिया, बहुत ही अच्छा आपके परिवार में क्या रिजल्ट आया और इस मैग्नेट थेरेपी की प्रोसेस के आपके जीवन में क्या बदलाव आया, काफी कुछ लिखा है उसके बारे में जो अभी आप मैं बात मिस कर कर सकते रहा हैं। था। वो सर ने आज बताया, उसमें से 3-4 पॉइंट मैं भी माहिती देना चाहता था, तब मैं मिस करता था, लेकिन अगले टाइम में ऐसा नहीं करूंगा। दखान साहब अभी आप म्यूट है और बात कर रहे हैं। दखान जी, तो आज सर ने जो वेजिया सर ने जो नॉलेज दिया
उनमें से हमने क्या क्या वल्लभ भाई वेजिया, अगर मेरी आवाज आ क्या रही क्या सिखाया सबने। है? तो जिनको भी जो भी सीखा हो वो एड्रेस करे फटाफट। क्योंकि जो जाते वल्लभ फील्ड भाई, में आप मेरी जाते बात हैं सुन रहे हैं? तभी वो अनुभव होता है, तभी वो प्रोडक्ट का माहिती वल्लभ दे भाई, सकते हैं। हाँ नमस्कार। अ, आज जो वेजिया सर ने जो इंफॉर्मेशन दी वो बहुत ही बढ़िया लगी। उनमें से मैं जो सर ने बताया उनमें से मैं काफी पॉइंट मिस कर रहा था। मैं जब फील्ड में जा रहा था तब मैं भी कई पॉइंट मिस कर रहा था। तो आज सर ने बताया तो मुझे भी बहुत उसमें से सीखने को मिला। तो आप सबको क्या क्या विजया सब में से सीखने को मिला जो उसने प्रोडक्ट माहिती दिया A to Z। तो आप सबको क्या क्या सीखने को मिला तो फटाफट हैंड रेस करो। Okay. माई सेल्फ नीरज सेजानी फ्रॉम जसदण। अब वल्लभ भाई की तो क्या बात ही करे, मतलब क्या शानदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट हमको इंफॉर्मेशन दी कि प्रोडक्ट किस तरह से जो भी उसको आता है, यही तो हमारा काम है। क्योंकि अभी बहुत से लीडर हमारे बीच में है, वो कहते हैं मेरे को बोलने को नहीं आता प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट क्या काम करती है, बिजनेस किस तरह से देना है। पर लेकिन जैसे आप हमको ही देख लिया, वल्लभ भाई वेजिया सर पहले अपना नाम भी नहीं बोल पा रहे थे जूम के अंदर, अभी वो सेशन ले रहे, हमको इंफॉर्मेशन दे रहे हमारी प्रोडक्ट के बारे में कि हमारी प्रोडक्ट क्या काम कर रही है, राइट है ना। तो आप अब बिना डर, बिना संकोच से आप बोलने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि हमारा जूम यही एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिस बिजनेस के अंदर हम लोग है, उस बिजनेस के अंदर बोलना अनिवार्य है, मतलब क्या जरूरी है। तो आप यही बेस्ट प्लेटफॉर्म में पाठशाला है हमारी सीखने की, कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप जो बोलने की शुरुआत करेंगे, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप बोलने की शुरुआत करेंगे तो आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट होगी, आपके अंदर जो डर छिपा हुआ है वो दूर होगा। तो शुरुआत करनी पड़ेगी, राइट है ना। तो डरने के बाद कुछ नहीं है, क्योंकि डर ही एक बहुत हमारा दुश्मन है डर। अगर डर के आगे हम एक बार जीत गए ना तो हम जीत जाएंगे आसानी से, बहुत ही आसानी से। तो डर को निकालना पड़ेगा। तो ये प्लेटफॉर्म में अभी सर ने, राजेश सर ने बोला कि वेजिया सर ने जो हमको इन्फॉर्मेशन दी वो हमको उसमें से कुछ क्या अच्छा लगा, क्या हमको समझ में आया, जिसको भी समझ में आया वो हैंड रेज कीजिए। तो लिखता है कि अभी किसी को समझ में नहीं आया या तो डर लगता है, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि अभी किसी का हैंड रेज नहीं हुआ है, मात्र सुकाबा आहिद और हमारे दूर दूर जाके बैठे दुबई हमारे भक्ति बेन, दो ही का हैंड रेज हुआ है, किसी और का हैंड रेज तो हुआ ही नहीं है। तो प्रॉब्लम या तो दो ही है, या तो किसी के अंदर डर बैठा हुआ है या तो समझ में नहीं आया। अगर आप वो भी बोलिए कि आपको डर लग रहा है या समझ में नहीं आया, तो इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है, राइट है। तो सरस से सर ने बात बताई, तो हमारे पास थोड़ा समय है तो मैं थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा, बाद में हम रिन्यू लेंगे, नो प्रॉब्लम। भक्ति बहन आपके पास समय का अभाव रहता है, अगर ऐसा है तो मैं आपको पहले रिन्यू करता हूँ, नो प्रॉब्लम भाई, वेलकम। क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपका भी दर्शन हुआ है। थैंक यू सो मच नीलेश सर। वेलकम। कैसे हो सब लोग? सबका बाय हार्ट इनवाइट करती हूँ, मेरे ईबा ऑडिटोरियम फैमिली मेंबर एंड ग्रेट धुरंधर लीडर सब लोग। आज सबको मिलने ही आई हूँ क्योंकि बहुत टाइम से देखा नहीं है, किसी को मिला नहीं है। सबका फोटो वीडियो सब देखती रहती हूँ, ग्रुप में आता है, किशन सर भेजते हैं। पहले तो किशन सर को भी नमस्कार, मेरे ग्रेट गुरु के जो ईबा ऑडिटोरियम फैमिली मेरे को दी ऐसी। अच्छा, जो वल्लभ सर ने आज बताया, ठीक है, वल्लभ सर ने है ना बहुत अपनी स्किल के हिसाब से बताया। सबके पास स्किल है, देखो स्किल है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है पता है? सब लोगों की डिग्री जो एजुकेशन है ना वो ओनली फॉर ऑन पेपर ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप कहीं पे भी जॉब में जाओगे, कहीं पे भी आप जाओगे ना, तो आपकी जो स्किल है ना वही इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि इधर आके मैंने अपनी स्किल के हिसाब से ही एंट्री ली है, ना कि मेरे एजुकेशन। देखो मैंने मास्टर की रखी है, ठीक है, एमकॉम किया है, लेकिन इधर वैल्यू ही नहीं है। आपको कितना मार्केटिंग आता है, कितना सेल्स आता है। नमस्कार अमर सिंह सर, नमस्कार। यस, तो जो स्किल है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोगों का नीलेश सर रिक्वेस्ट करती हूँ, सभी लोगों को टर्न बाय टर्न चांस दो बोलने में। जूम में बोलेंगे तो बट ऑब्वियस है वो स्टेज पे आएंगे ही, एक दिन वो हाथ में माइक लेंगे, ठीक है। तो हमको सभी को टर्न है, जैसा बोलना है वैसा बोलो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अपने ही घर के हैं सब लोग, घर के ही फैमिली मेंबर ही। हम गुजराती में बोलते हैं ना, घर बराबर। तो वही है। आपका आवाज डिस्टर्बल हो रहा है भक्तिबेन। ओके ओके, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा भक्तिबेन, बहुत दिनों के बाद आपसे साथ बात हुई, आपके शुभ दर्शन भी हुए, क्योंकि बहुत दूर आप चले गए हो, मतलब कि अपनी स्किल के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। तो सही बात है, हर वक्त हर काम करना जरूरी है। तो फिर भी अच्छा लगा आपसे बात करके। राइट है, तो आपने जैसे बताया, तो आज हम प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 20 मिनट का समय है। तो हर व्यक्ति का एंड्रेस होना चाहिए, अगर जो नहीं हुआ तो मैं उसको, कहते हैं ना रसिक सर, जबरदस्ती बुलाऊंगा, उसको मैं अनम्यूट करूंगा और उसको मैं बुलाना चाहूंगा। ओके, तो थैंक यू। अब मैं दौर संभालता हूँ, जो हमारे होस्टिंग से थकान सर, मैं उसको ही देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बोलना चाहता था अभी समय था, थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे, लेकिन अभी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलना है, हर एक पर्सन को रिन्यू देना है। तो डेफिनेटली आप एंड्रेस कर दीजिए, वरना हमारे थकान सर ऑलमोस्ट आपको अनम्यूट कर देंगे। तो सर मैं आपको माइंड ओवर करता हूँ, आप 1 बाय 1 हर एक को रिन्यू दीजिए। थैंक यू सर। आज तो बहुत ही प्रोडक्ट माहिती बहुत ही अच्छा दिया सर ने, भेजिया सर ने, और आपने भी बहुत ही अच्छा थोड़ा समझाया। और वो भी आप बड़े लीडर ऐसे ही नहीं बने, सबको साथ में लेकर ही बने हैं, सबको सपोर्ट देकर ही बने हैं, और सबका साथ सबका विकास, सबको साथ में लेकर चलते हैं तो ही क्या है, हमारा वर्क होता है, तो ही हमारा ग्रोथ होता है। तो अभी मैं अनम्यूट करता हूँ सुखा भाई आहिर को, आइए और बताइए आपने क्या क्या सीखा। बताओ, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, आवाज आ रही है? यस नहीं आ रही है? आ रही है। हाँ, तो आज वल्लभ भाई वेजिया ने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में हमें बताया। शॉर्ट एंड स्वीट है ना, कि कोई चीज बाकी नहीं रखी है उसने, कि अपने को मैट्रेस के बारे में क्या क्या करना चाहिए वो सब बताया। हम हमारे लिए मैट्रेस क्यों जरूरी है वो भी बताया है। यानी कि जो प्रोडक्ट नॉलेज है ना, वो उसको 100% आता है, मतलब बोलने का। क्योंकि हम भी कभी कभी भूल जाते हैं, वो आज हमको भी याद आए कि इसको प्रोडक्ट को कैसा रखने हैं, हमको कभी इलेक्ट्रॉनिक के दूर रखना है, कभी धोना नहीं है, सब छोटी छोटी बातें वो सब बताई सर ने। तो बेहतरीन नॉलेज आया और हम सब लोग सीख रहे हैं। और जो जूम में बोलने की बात आती है, शेयरिंग करने की बात आती है, या कुछ भी चीज समझने के बाद बोलने के आते हैं, तो हमको वो चीज जो वल्लभ भाई ने बताई है बेहतरीन माइंड में उतरती है, और हमको ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए और हमको भी सीखना चाहिए। जब हम बोलेंगे नहीं तो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज की आप दूसरे लोगों को क्या बताएं? अगर आपको पता है, सामने वाले को कुछ पता नहीं है, तो हमको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए। और ये जूम के अंदर जो शॉर्ट टाइम है, वो लीडरशिप के जो उसको मिल गई है, वो उसका जो जिगर है, उसका बोलने का तरीका है, उसकी नीड है, वही बताता है। हम भी 1 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी इतना नहीं बोलता था पहले। शेयरिंग करते करते बोलने का चांस जो हमको मिलता है हमारी फैमिली में, वही हमको सीखने को मिलता है।
क्योंकि कोई बाहर से आने के बाद हमको नहीं सिखाता है, जूम में से सीखेंगे हम लोग। तो बेहतरीन है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहो और हमारी फैमिली में साथ लेते रहो। थैंक यू। जय युवा भाई। हाँ, थैंक यू Thank शिखा you. भाई। आप भी बहुत बढ़िया लीडर है और हम आप में से भी कुछ सीखते रहते हैं, कुछ न कुछ, क्योंकि आपका शेयरिंग हर रोज होता है, कंटिन्यू होता है। तो बहुत ही अच्छा शेयरिंग दिया। और मैं अब इनवाइट करता हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन आरती शेजानी जी को। आइए मैम। नमस्कार राजेश सकान सर। नमस्कार नमस्कार, वेलकम, कंटिन्यू। वेजिया सर ने बहुत अच्छी तरह से नॉलेज दिया, बहुत अच्छी तरह माहिती दी हिंदी में और मुझे भी अच्छा लगा। मैंने तो पहली बार सुना कि वेजिया सर ने इतना अच्छा हिंदी आता है। थैंक यू वेजिया सर, थैंक यू राजेश सकान सर, थैंक यू थैंक यू। बहुत ही अच्छा शेयरिंग किया आपने आरती मैम जी। और आप भी शुरुआत आपने कर दी है, तो आप कंटिन्यू आते रहिए, तो हमें क्या है, अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें भी आगे बढ़ने का जुस्सा रहेगा, हमारे अपलाइन हमारे साथ होते हैं तो। और मैं आगे इनवाइट करता हूँ अमर सिंह भाई बावड़िया, आइए और शेयरिंग कीजिए। नमस्कार नमस्कार सभी दोस्तों को नमस्कार। नमस्कार वल्लभ भाई वेद जी, आज तो कमाल धमाल कर दिया आपने। और आज तो कहते हैं ने क्या बोलूं, आपके लिए शब्दों नहीं है वल्लभ भाई। आज ऐसी आपने हिंदी बोली, ऐसी हिंदी बोली। और आरती सेजानी मैम ने बताया ना, आज तो मैंने पहली बार सुना। तो अभी अभी सुखा भाई ने बोला कि इतना बोलना तो हिंदी मुझे भी नहीं आता है। तो वाकई में आज बहुत बढ़िया आपने अंदर से हिंदी निकाला है। और हिंदी तो निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि बाबा बना है तो हिंदी तो बोलना पड़ेगा सभी को। बाबा बना है तो हिंदी तो बोलना ही पड़ेगा। और ऐसे ही सभी लोगों आते रहिए जूम में और अपना जो दिल खोल के यहाँ बात करो। तो हमारे सामने देखो कोई नहीं है ऐसा लगना चाहिए हमको, हमारे सामने पत्थर ही पड़ा है ऐसा समझो तो और अच्छी हिंदी निकलेगी। और आज बहुत बढ़िया नॉलेज दिया, प्रोडक्ट का नॉलेज। इतना नॉलेज तो हमारे पास भी नहीं है, उतना बड़ा नॉलेज आपने दिया वल्लभ भाई। बहुत बहुत आप धन्यवाद के पात्र हो। और आपने पंच तत्व का जो बताया, तो पंच तत्व आज डिस्टर्ब है वो सबको मालूम ही है, वो हम सबको पता होना चाहिए। और ऐसे ही आते रहो, सुबह की जुम में, दोपहर की जुम में और शाम की जुम में। और सभी लोगों का हौसला बढ़ाते रहो और हमेशा आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ है, सब साथ मिलके आगे बढ़ेंगे और बड़ा बूम बनाएंगे, धूम मचाएंगे। और पूरे भारत में, इंडिया में एक धूम मचाए देंगे हम, कोई रोकने वाला नहीं है अब। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेजिया सर, और थैंक यू धकान सर। आज आपने भी बहुत अच्छा दौर तरीका से संभाला है। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप जैसे लीडर का साथ होता है तो अपने आप ग्रोथ हो जाता है। और अब मैं इनवाइट करता हूँ जागृति सोनी जी, आइए मैडम। थैंक यू सर। राजेश सर, आप भी तो बहुत अच्छा होस्टिंग करते हो, आपको भी नमस्ते। और हमारी सब लीडरों को हमारी नमस्ते, और हमारी होल बायो टीम को नमस्कार। और आज वेजिया सर ने तो बहुत अच्छा हमें प्रोडक्ट के बारे में समझाया, बहुत अच्छा समझाते हैं। दूसरी बार समझाया, लेकिन कुछ आज नए नए अंदाज से बताया, तो हमें भी सीखने को मिला कि किसी तरह हमें प्रोडक्ट सबको समझानी है, तो कुछ नया नया मिलता है। तो इसी तरह विद्या सर, आप तो बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हो, डेवलप होते जा रहे हो। तो थैंक यू आप सबको, और विद्या सर को थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू जागृति मैडम। आपका शेयरिंग कंटिन्यू होता है हर मीटिंग में, तो बहुत बहुत अच्छा शेयरिंग किया। अब मैं इनवाइट करता हूँ हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के जांबाज लीडर भीष्म पितामह पूना भाई वाघ सर, आइए सर। यस सर, नमस्कार। नमस्कार। जबरदस्त, थैंक यू जबरदस्त।
आज तो सही में वल्लभ भाई ने बहुत अच्छी तरह से नॉलेज दिया है और पहली बार दिया है ऐसा मुझे लगता है। एक बार दिया था लेकिन सुबह में थोड़ा बहुत, लेकिन आज जबरदस्त नॉलेज दिया है। उसने हम सब सीख सकते हैं। और अभी जो बावरिया साहब ने कहा ना, इसी तरह अभी तो उसने मोर पावर का तो बोला ही नहीं है, ठीक है। तो अभी मोर पावर का तो बाकी रह गया, क्योंकि मोर पावर की ताकत ही ऐसी है दोस्तों। तो बहुत बढ़िया नॉलेज दिया है वल्लभ भाई ने। और आप सब लोग का मैं धन्यवाद करता हूँ। राजेश भाई, आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आप सबका खूब बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जय भारत। हाँ, थैंक यू सर। आप में से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। आप भी, आपकी प्रेरणा भी हम लेते हैं। तो थैंक यू सर। और अब मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ हमारे राजकोट के और सौराष्ट्र के जांबाज लीडर, मेरे ग्रेट गुरु, मेरे ग्रेट अपलाइन किशन सर मकवाणा जी। आइए सर। यस सर, राजेश जी नमस्कार। आपका नमस्कार। भी होस्टिंग अभी धमाकेदार बढ़ रहा है और आपकी लैंग्वेज भी मतलब डे बाय डे एकदम इम्प्रूव हो रही है। तो कहने का मतलब जो आपका आत्मविश्वास और आपका जुस्सा वो भी मतलब काबिल तारीफ है। तो कहने का मतलब आज वैद्य साहब ने, देखो क्या है कि आप बोलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, है ना। पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वो आती है ना बात की, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे, ऐसा कुछ गीत आता है। तो ऐसे पढ़ना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और बोलना भी पड़ेगा। तो कभी कभार मौका मिलता है, देखो हर बार मौका नहीं मिलता है। तो जब हमारे पास मौका मिलता है तो उस मौके को एक्सेप्ट करना चाहिए। आज मुझे कोई भी प्लानिंग नहीं था, लेकिन मैंने वल्लभ भाई को कॉल किया क्योंकि मुझे पता है कि उनकी जॉब रहती है, वो डायमंड घिसने का काम करते हैं, अभी वो उनका जॉब रहता है। तो मैंने बोला कि आप ले पाओगे, आज टाइम रहेगा। बोला मैं जॉब पे तो हूँ लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो मैं जॉब में क्या 2 घंटा मैं छुट्टी ले लेता हूँ और छुट्टी लेके भी मैं प्रयत्न करूंगा। तो ये बोलते हैं ना, ये हौसला और हिम्मत रखनी पड़ती है, टाइम भी देना पड़ता है ना। लोग बोलते हैं, मैं तो, कई लोग ऐसे हैं, मेरे को भी पता है, डायमंड घिसने का और भी काम करते हैं। और मैं उनको बोलता तो वो बोलते सर मैं तो अभी आप जानते हैं मैं तो ड्यूटी पे होता हूँ, है ना, नौकरी पे होता हूँ। लेकिन मेरे को पता था कि वल्लभ भाई ऐसे इंसान है कि वो मना नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि उनका जुस्सा है, जोश है, आगे बढ़ने की तमन्ना है। तो मैंने डायरेक्टली उनको कॉल किया कि सर आप आज ले लेंगे। तो बोला मैं जॉब पे तो हूँ लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, छुट्टी तो नहीं है लेकिन मैं 2 घंटा छुट्टी ले लूंगा। तो ऐसी हिम्मत दिखानी पड़ती है ना। मुझे भी पता है कि आज वो तो रेडी होकर नहीं आए थे, उनका प्रेशर घर पे पड़ा होगा, तैयारी कुछ थी नहीं, लेकिन 1 घंटे पहले मैंने बताया तो उन्होंने क्या है कि मौके को पकड़ा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी बोलना चालू करेंगे तो सभी लोग में ताकत है। हमारे जयश्री बहन भी है, हमारे आरती बहन सेजानी भी है, सब में ताकत पड़ी हुई है, सब लोग बोल सकते हैं। हमारे नेटू भाई भी है, वो भी सेशन ले सकते हैं, उनको भी बुलाएंगे हम। तो क्या है, सभी लोग बार बार आएंगे, लगातार आएंगे तो सभी को जुस्सा बढ़ेगा, सबका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों सभी लोग जूम पे आके सेशन लगे और आने वाला टाइम वो दूर नहीं कि आपके सामने 1000 लोग हो गए, 5000 लोग हो गए, 10,000 लोग हो गए, उनके सामने भी बोलने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना कभी। जैसे बोला हमारे बोला अमर सिंह भाई ने कि वो बाबा बने तो हिंदी तो बोलना पड़ेगा। तो आपने बिजनेस स्टार्टअप किया है तो आपको कभी ना कभी स्टेज तो लेना पड़ेगा, लोगों के सामने बोलना पड़ेगा, है ना। आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। आप में जो शक्तियां है उसको बाहर लाने का काम तो पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। हालांकि शक्तियां सब में है, लेकिन वो है ना, हनुमान जी शक्ति भूल जाते थे, इसी तरह हम लोग भी क्या है, हमारी ताकत भूल चुके हैं। तो कोई ना कोई आपको आके बोलता है कि चलो भाई आप में ये ताकत है, अब आपकी ताकत का प्रदर्शन करो, आप में इतनी सारी शक्ति है, यू कैन डू इट। तो फिर उसको भी लगता है कि नहीं साला मैं कर सकता हूँ। तो हम सबको पता है कि हनुमान जी को जो लक्ष्मण जी की मूर्छा आ गई, उनकी ताकत वो भूल गए थे। तो सभी ने बोला भाई हनुमान जी आप में तो ताकत है, आप तो 7 समंदर पार जाके वो ला सकते हो, आप तो इतना बड़ा रूप धारण कर सकते हो, है ना। तो फिर हनुमान जी को याद आ गया कि चला मैं तो कर सकता हूँ। तो फिर जाके हनुमान जी ने ऐसी छलांग लगाई कि वहां पे एक पर्वत मतलब अंदर घुस जाए, इतना वहां पे जब उड़े हो तो पृथ्वी के अंदर इतना गड्ढा हो गया। तो ये ताकत थी हनुमान जी के अंदर, लेकिन वो ताकत वो भूल गए थे। तो सब में ताकत है, वल्लभ भाई में भी ताकत है,
है ना। और वल्लभ भाई ने आज छलांग ऐसी लगाई है और आने वाले टाइम में बार बार लगाएंगे, आरती सोनी भी, आरती सिजारी भी लगाएगी, सब लगाएंगे। तो सभी लोग आके बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत लोग आगे बढ़ेंगे और आपको सुनने के लिए लोग दोस्तों लोग आएंगे। देखो ये चीज को आप हल्के में मत लो दोस्तों, धीरे धीरे आप बोलना सीखोगे और इतना फिर आप धीरे धीरे माहिर माहिर होगे, है ना, कि दोस्तों लोग आपको पैसा देकर सुन रहे आएंगे, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों आप जब लीडर बनते हो, कई लोग आते हैं ना, 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया फीस होती है। देखो अभी हमारा अहमदाबाद में प्रोग्राम है, 350 रुपया फीस है, तो बहुत नॉमिनल है। लेकिन वो स्नेह देसाई जी की जो वाइफ है ना, शिवांगी देसाई, बहुत बड़ी ट्रेनर है। तो ऐसे आप लोगों के सामने बोलना सीखोगे तो लोग आपको पैसे देके आपको सुनने आएंगे दोस्तों। तो ये चीजें हो सकती है, लेकिन आपको बोलना सीखना पड़ेगा सुखा भाई, है ना। उम्र की कोई बात नहीं है ना। मैकडोनल्ड्स का जो मालिक था, 65 की उम्र के बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और आज पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है। तो उम्र का कोई है नहीं। हमारे पूना भाई है, उनको भी लोग सुनने आएंगे, 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया देके भी सुनने आएंगे। ये प्लेटफॉर्म की ताकत है दोस्तों। और ये प्लेटफॉर्म हमें हमारे सीनियर लीडर्स के द्वारा, हमारे ग्रेट अपलाइन उर्मिल सर, आरती मैडम, है ना, इन सबके माध्यम से हमें मिला है। तो इस मौके को हमें छोड़ना नहीं चाहिए और सभी लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए उतना ही। थैंक यू। जय हिंद। हाँ, थैंक यू सर, आपने बहुत ही अच्छा सिखाया और आपकी को देखकर हम आगे बढ़ने के खुश है। दिन रात आपका सपोर्ट होता है हमारे साथ, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे और आप ऐसे ही हमारे साथ दीजिए। थैंक यू सर। और मैं इनवाइट करता हूँ, अभी कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो अब मैं इनवाइट करता हूँ रसिक सर डोबरिया, आइए। અવાજ આવે છે સંદીપ? यस 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 जोरदार जोरदार यस 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 राजेश भाई, यस જોરદાર વલ્લભભાઈ વેજિયા. ધીરે ધીરે હીરો બહાર આવે છે. પથ્થરમાં હતા ગોળ તો આઘરા પડ્યા ઘણા, પણ ટાઈમે મળી ગયા ખરા. तो जोरदार रहा, जबरदस्त रहा, मस्त मस्त रहा आज का सेशन। और ये एकदम गुजराती भाषा, तड़पती भाषा, लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, वैसे वल्लभभाई वेजिया ने आज का प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी हम लोगों को। बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बहुत नॉलेज है, बोलने का तरीका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हमारी मातृभाषा हिंदी भाषा है, तो हमको हिंदी तो सीखना पड़ेगा और बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और गुजराती वाले लोगों को तो थोड़ा मुश्किल रहता, मेरे को भी हुई थी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे बोलने की आदत बना ली। और मैं आपको एक रास्ता दिखा दूं, हिंदी में जल्दी आपको पावरफुल होने का है तो आप बाहर के 2-4-10 हिंदी भाषी दोस्त बना लो, कहीं से दोस्त बना लो, उसको दोस्ती बना लो और उससे रोज शाम को रात को फोन करके बातें किया करो। एक दिन आपकी इतनी पावरफुल हो जाएगी हिंदी कि सामने वाला हिंदी वाला भी आपके सामने कच्चा हो जाएगा। तो क्या है, जैसी संगत वैसी रंगत होती है। और जो लोग एक बार भाषा पे उनका कंट्रोल आ जाता है ना, तो पूरे देश में वो धूम मचाने लगता है, स्टेज को भी अचमचा देगा। इतना जबरदस्त पावरफुल सेशन हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। और आज का सेशन के बारे में जितना बोले उतना कम है। और आप सब लोग समय पे आते हैं, लेकिन देखो सबके पास टीम है। आज मान लो वल्लभभाई वेजिया की टीम आज सेशन था, तो मैं बोलता हूँ कि जिस तरह शादी में सबको बुलाते हैं ना, उसी तरह आज वल्लभभाई वेजिया को, जो हमारे टीम में नहीं, अभी बायोटोरियम की प्रोडक्ट नहीं परचेज की है, उन लोगों को भी आमंत्रित करना चाहिए। और उनकी टीम में जितने लोगों ने प्रोडक्ट ली है या तो ये प्लान बता के आए, वो सबको इनवाइट करना चाहिए। तो लगेगा नहीं वल्लभभाई वेजिया का इस प्लेटफॉर्म पे कितना मान सम्मान मिलता है, उसी से लोग हमारे साथ चलते हैं। इसीलिए यहाँ नए नए लोगों को मौका मिलता है और यहाँ से सीख के बहुत बड़ा टीम बना सकते हैं और टीम को हैंडल कर सकते हैं। और आज तो सोमवार चला गया,
आधा दिन चला गया। कल मंगलवार है, सबको पता ही होता है सोम के बाद मंगलवार ही आता है और सालों से आता है और आज भी अभी भी आएगा और आता रहेगा। और मंगलवार किसका दिन होता है वो भी पता है। तो कल अहमदाबाद के एक शानदार जानदार लीडर के माध्यम से हमको नया इंफॉर्मेशन मिलेगी, नया नॉलेज मिलेगा, नया टॉपिक के साथ, नया लीडर के साथ कल फिर हम 2 बजे यही जोरदार जबरदस्त तैयारी के साथ, नए लोगों को आमंत्रित करने के साथ और हमारी टीम को साथ में लेकर कल फिर 2 बजे मिलेंगे। तो आज आप सब लोग समय पे आए, पूरा जूम में रहा, इस बदल में आपका फिर से दिल से धन्यवाद करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आपका दिन भी मस्त रहे, परिवार के साथ एंजॉय रहो, आनंद करो और आने वाला दिन भी आज से भी बेहतरीन दिन आपके लिए, जिंदगी जीने के लिए आपको मिले। બહાર નીકળી ગયો હૈદરાબાદમાં આવી છે વડો લઈને ఇప్పుడు ગાડી ઊભી જ નહીં રાખો બે જાવ એ રાજ રાખ ઈ કોને હાથ થઈ છે હૈદરાબાદ वाला सारे सबूत तुम्हारे इसमें रिकॉर्ड हो चुके अब तुम कुछ नहीं कर सकते। जाओ तुम सर, बर्थडे करता तुम किससे मारे हवा में कुछ मारे नहीं।